बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों, आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, सोने से पहले लाइट बंद करनी चाहिए या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है कि अक्सर लोग इस बारे में पूछते हैं कि लाइट बंद करके सोना चाहिए या जलाकर। कुछ लोग लाइट जलाकर सोने के आदी होते हैं, जबकि बाज लोग अंधेरे में सोने के आदी होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि सोने से पहले लाइट ना बंद करने से क्या होता है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि सोने से पहले लाइट बंद करने के हवाले से प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। ये वीडियो इंतहाई दिलचस्पी की हामिल है। इस बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपने हमें यह बताना है कि आप लाइट बंद करके सोते हैं या जलाकर। इस सवाल का जवाब आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। हम आपको लाइट ना बंद करने के हवाले से भी बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको अहादीस की रोशनी में सोने के चंद आदाब बताते हैं। बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर आओ तो वुजू कर लो जैसे नमाज के लिए वुजू किया जाता है। बरिवायत बुखारी और मुस्लिम। मकसद यह है कि सोते वक्त बावजू रहना सुन्नत है, और बावजू सोने के फवायद के बारे में भी बयान किया गया है कि बावजू सोने से इंसान डरावने ख्वाब और शैतान के खिलवाड़ से महफूज रहता है। अगर उस रात उसकी मौत वाक़ई हो जाए तो तहारत की हालत में मौत होगी। अगर कोई अच्छा ख्वाब देखे तो वो सच्चा हो सकता है। बहवाला शरह मुस्लिम अल-नूवी। इसी तरह रिवायात में आता है कि सोने से कबल बिस्मिल्लाह कहकर 3 मरतबा बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना चाहिए। जैसे कि इरशाद है, जो अपने बिस्तर से उठ जाए फिर दोबारा सोने के लिए आए तो 2 बार उसको झाड़ ले, क्योंकि नहीं मालूम कि उसके जाने के बाद वहां क्या कुछ आया है। बरिवायत बुखारी और मुस्लिम। हमें चाहिए कि सोने से पहले इन तमाम बातों का ख्याल रखें। चलिए अब बात करते हैं रात को लाइट न बंद करने के हवाले से। तो इस हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सोने से पहले आग और चिराग बुझा दें। जैसे कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में जब तुम सोने जाओ तो चिराग बुझा दो और दरवाजे बंद कर दो। बरिवायत बुखारी और मुस्लिम। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोते वक्त अपने घरों में आग को जलते हुए न छोड़ो। एक और रिवायत में है कि चिराग बुझा दो, क्योंकि बसा औकात चूहा चिराग की बत्ती को भड़काकर घर वालों को जला डालता है। बरिवायत बुखारी शरीफ। दोस्तों, आपने ये मुलाहिजा फरमाया कि अहादीस नबविया में रात को चिराग यानी लाइट और आग को बुझाने की ताकीद है, और इन्हीं रिवायात की रोशनी में यह भी कहा जाता है कि अगर आग या चिराग जलाए रखने की जरूरत हो तो इससे महफूज रहने के असबाब लाजमी इख्तियार कर ले, ताकि हदीस में जो सबब जिक्र किया गया है वो खत्म हो जाए। यानी एहतियात को मलहूज़े खातिर रखना जरूरी है, ताकि किसी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। इसी हवाले से इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आग बुझा दे या फिर ऐसे तरीके अपनाए कि वो भड़क न सके। बहवाला फताहुल बारी। याद रहे
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हर तरीके में बड़ी हिकमत है। अब अगर बात की जाए मौजूदा दौर में लाइट की, तो इससे अगरचे आग भड़कने का खदशा नहीं होता, लेकिन फिर भी रोशनी तो मौजूद रहती है। और हदीस में चिराग का अलग से जिक्र इसलिए किया गया है कि उस जमाने में चिराग रोशनी के लिए जलाया जाता था। याद रहे कि रात को जिस अल्लाह ने नींद के लिए बनाया है, रोशनी होने के सबब उसमें इंसान पुरसुकून नींद नहीं कर सकता। इसलिए चाहिए कि रात को लाइट बंद करके सोए ताकि पुरसुकून नींद सो सके। अहदीस में जो चिराग का जिक्र है उसको मौजूदा दौर की लाइट के मुतबादिल ही समझा जाएगा। जहां तक बात है लाइट न बंद करने के साइंसी नुकसान की, तो एक साइंसी तहकीक में भी ये बात सामने आई है कि जो लोग रात को सोते वक्त लाइट बंद नहीं करते, तो उनका वजन बढ़ने और उनमें कैंसर जैसे मर्ज पैदा होने का ज्यादा एहतमाल है। इसलिए चाहिए कि रात को सोने से पहले लाइट को सुन्नत समझकर लाजमी बंद कर लिया जाए। और याद रहे कि सुन्नत पर अमल से न सिर्फ सवाब मिलेगा, बल्कि हर सुन्नत में बड़ी हिकमतें भी हैं। इस वीडियो को सदकाए जारिया समझकर आगे लाजमी शेयर करना है, क्योंकि नेकी की बात को फैलाना सदका है। दोस्तों, याद रहे कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत ऐसी है कि जिस सुन्नत में सैकड़ों हिकमतें, आपकी ज़ात अक़दस को अल्लाह ने तमाम इंसानों के लिए नमूना बनाकर भेजा। और हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो अपनी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों के मुताबिक गुजारे, आपकी तालीमात को सीखे और अपनी जिंदगी आपकी तालीमात के मुताबिक गुजारे। हर मुसलमान पर यह जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिंदगी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों और आपकी तालीमात के मुताबिक गुजारे। इसलिए चाहिए कि जो सोने के आदाब और सुन्नतें हमने बयान की हैं, उन पर अमल किया जाए। और इसके अलावा भी सोने के बहुत से आदाब हैं, उन आदाब को भी सीखकर उन पर अमल की नीयत की जाए। हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि रात को सोने और लेटने का सुन्नत तरीका मालूम करे और उसी के मुताबिक सोया करे। याद रहे कि मुसलमान का हर वो काम जिसे वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तालीमात के मुताबिक करता है, वो उसके लिए इबादत बनता है। जैसे कि रिवायात में आता है कि हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम से एक मर्तबा एक यहूदी ने सवाल किया कि आप लोग दिन में कितनी देर इबादत करते हो? तो उसके जवाब में हजरत अली ने फरमाया कि हम 24 घंटे इबादत करते हैं। तो इस जवाब पर उस यहूदी ने क़हक़हा लगाया और तंजन कहने लगा, क्या आप लोग खाते पीते भी नहीं हैं, रात को सोते नहीं हैं और दिन के कामकाज नहीं करते? तो इसके सवालात का हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने बड़े तहम्मुल से जवाब अर्ज किया, हम लोग खाते पीते भी हैं, सोते भी हैं, दुनिया के काम काज भी करते हैं, लेकिन ये सब हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक करते हैं। इस तरह ये सब काम हमारे लिए इबादत में शुमार होते हैं। इस पर यहूदी लाजवाब हो गया। दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि हमें भी चाहिए कि हर काम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें। उम्मीद है कि आप जब सोने के लिए लेटेंगे तो मज़कूरा सुन्नतों का ख्याल करेंगे। आखिर में आपको सोने का सुन्नत तरीका बताते हैं। याद रहे कि सोने के लिए लेटने का सुन्नत तरीका यह है कि दाएं करवट पर दायां हाथ रुखसार के नीचे रखकर क़िबले की तरफ मुंह करके सोए। अगर मुकम्मल वक्त इसी कैफियत से सोना मुश्किल हो तो कम से कम सोने के लिए लेटते वक्त इस हैयत में लेट जाए। बसूरत दीगर सीधा लेटने में भी हर्ज नहीं, अलबत्ता पेट के बल उल्टा लेट कर सोना नापसंदीदा और ममनू है। एक हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को पेट के बल उल्टा लेटे हुए देखा तो फरमाया, ऐसे यानी पेट के बल उल्टा लेटना
अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इसलिए चाहिए कि सोने के लिए लेटें तो सुन्नत तरीके के मुताबिक लेटें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।